क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने ही जीवन साथी का दुश्मन बन जाए? क्या कुछ पलों का जुनून पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है? मेरठ जिला जेल की इन महिलाओं की कहानियां सिर्फ अपराध की नहीं, बल्कि लालच, अवैध संबंध, धोखे, पछतावे और बर्बाद हुई जिंदगियों की दास्तान है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ जिला जेल के अंदर, जहां कभी अपने परिवार की दुनिया बसाने वाली महिलाएं अब जेल की चार दीवारों में अपनी गलतियों की कीमत चुका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग से। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट और बड़ी खबरें जिनके पीछे छिपी होती है समाज को सोचने पर मजबूर कर देने वाली सच्चाई। मेरठ जिला जेल की 5 कहानियां, एक जैसा अंत। मेरठ जिला जेल में बंद कई महिला कैदियों की कहानियां आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय हैं। इन मामलों में आरोप है कि किसी ने प्रेमी के साथ नई जिंदगी बसाने के लिए पति की हत्या करवाई, किसी ने हत्या को हादसा दिखाने के लिए कोशिश की और किसी ने शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। अदालतों में इन मामलों को कानूनी प्रक्रिया जारी है और अंतिम फैसला न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। लेकिन इन घटनाओं ने समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पहली कहानी दामिनी पर आरोप है कि उसने अपने पति को पहले नींद की गोलियां दी और फिर सांप से डसवाया, हत्या को प्राकृतिक हादसा दिखाने की कोशिश की। आज वही दामिनी मेरठ जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि जेल के भीतर वे घास छीलने और दूसरे कामों में समय बिताती है। उसका एक बेटा भी है, बेटे की याद में वे अक्सर रोती है। जिस नई जिंदगी के सपने देखे थे उनकी जगह अब सिर्फ सलाखें और पछतावा है। दूसरी कहानी मुस्कान का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा। आरोप है कि उसने अपने पति की हत्या के बाद शव के टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम के सीमेंट में भरकर छिपाने की कोशिश की। करीब 17 महीने से वे जेल में बंद है। बताया जाता है कि उससे मिलने कोई नहीं आता। कभी जिस परिवार के साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आज वही रिश्ता टूट चुका है। तीसरी कहानी कोमल पर आरोप है कि उसने प्रेम संबंधों के चलते अपने पति को बियर में जहर देकर मार डाला। करीब 15 महीने से जेल में बंद कोमल के बारे में बताया जाता है कि वो अब अपने फैसले पर गहरा पछतावा है। जेल की जिंदगी ने उसे यह एहसास कराया कि कुछ पलों के गलत निर्णय पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। चौथी कहानी अंजलि पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची और उसे गोली मरवा दी। आज मेरठ जेल में अंजलि सफाई, झाड़ू पोछा जैसे काम करती है और अपना समय धार्मिक किताबें, खासकर रामायण पढ़ने में बिताती है। कभी जो जिंदगी आजादी से जीती थी, अब उसका हर दिन जेल के नियमों के बीच गुजरता है। 5वीं कहानी रविता पर आरोप है कि उसने पहले अपने पति का गला दबाकर हत्या की और फिर सांप छोड़कर इसे हादसा दिखाने की कोशिश। करीब 15 महीने से जेल में बंद रविता भी अब अपने फैसले पर पछताने की बात करती है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता और कानून अपना काम करता है। इन 5 कहानियों से क्या सीख मिलती है? इन सभी मामलों की परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक बात समान दिखाई देती है। रिश्तों में अविश्वास, गलत फैसले और अपराध का रास्ता। किसी ने सांप से डसवाने का आरोप झेला, किसी पर शव को ड्रम में छिपाने का आरोप लगा, किसी ने जहर देने का आरोप झेला, तो किसी ने गोली या गला दबाकर हत्या की साजिश के आरोपों का सामना किया। इन सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और अदालत का अंतिम निर्णय सर्वोपरि है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अपराध का रास्ता किसी को सुख नहीं देता। आज मेरठ जिला जेल की इन कहानियों को देखकर एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, क्या कुछ दिनों का आकर्षण, कुछ पलों का गुस्सा या किसी और के साथ में जिंदगी का सपना किसी इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है? इन घटनाओं ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, बुजुर्गों ने अपने सहारे को खो दिया और जिन लोगों ने कथित तौर पर नई जिंदगी का सपना देखा था वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं।
आपकी राय क्या है? क्या समाज में रिश्तों को बचाने के लिए संवाद और समझदारी की जरूरत पहले से ज्यादा बढ़ गई है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सैयद दवेश सब्जवारी। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। जय हिंद, जय भारत।